नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। हेमंत जी को जब से मैं जानता हूं, वो इस पूरे प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी की एक ऐसी आवाज है जिसके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है। और मुझे बड़ा खेद है जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं, वो सब कुछ चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से, जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हेमराम चौधरी जी को 47 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मुझे फख्र है, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फख्र है कि उनके दामन पर एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं है। हम सब यहाँ पर आपको समर्थन देने के लिए, आपके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, और मैं विशेष रूप से हेमंत जी को जब से मैं जानता हूं, वो इस पूरे प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी की एक ऐसी आवाज है जिसके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है। इसलिए आज यहां पर आया हूं। प्रदेश में 2 साल में क्या काम हुए नहीं हुए आप जानते हो, लेकिन चालाकी से हर वार्ड को, हर पंचायत को, हर पंचायत समिति को, हर जिला परिषद को मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ा रहे थे। और आज जो बने हुए जिले में आगे पीछे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जिले की सीमाओं को बदला गया हो। प्रदेश में कुछ कार्रवाई करनी हो, प्रशासनिक कदम उठाने हो, उसका तरीका होता है। जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, उनसे संवाद होता है, जनता की सुनवाई होती है, जनता से आवेदन मांगे जाते हैं, और कुछ मापदंड बनते हैं जनसंख्या का, मुख्यालय से दूरी का, पहाड़ का, नदी का, भौगोलिक दृष्टि से, आबादी की गिनती से कुछ मापदंड बनाने के बाद सरकार कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन मुझे दुख है, मुझे खेद है, इस मौके पर कोई नियम, कोई कानून, कोई पूछताछ, कोई नोटिस, कोई जन सुनवाई, कोई जनप्रतिनिधि, किसी से चर्चा नहीं हुई, और बैकडेट में 31 तारीख को आदेश निकाल दिया। ये काम सिर्फ इसलिए किया गया, और मुझे बड़ा खेद है जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं, वो सब कुछ चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से, जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हेमराम चौधरी जी को 47 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मुझे फख्र है, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फख्र है कि उनके दामन पर एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं है। वहां हेमराम जी खड़े हैं। 2018 में विधानसभा के चुनाव थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। अब हेमराम जी चिट्ठी बहुत है, उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने फोन कर लिए, बात कर ली, मैं घर गया जोधपुर में, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम सबके आवेदन पे वो चुनाव लड़े, आपने जिताकर भेजा। उसके बाद जब भी क्षेत्र की कोई दिक्कत समस्या होती थी, बिना संकोच करे बेबाकी से बात करते थे। जब परिश्रम की बात हो रही थी, हमारी सरकार में जब पंचायतों का परिश्रम हो रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सरकार ने, प्रशासन ने नियम बनाए थे पंचायत के गठन में, उसमें आबादी 2 लाख रखी थी, फिर 1500 कर दी थी। हमने कहा इससे कम बना नहीं पाएंगे। ये हेमराम जी है तो उन्होंने मुझे कहा कि 500 बनाओ, बाड़मेर में अदानियां बहुत फैली हुई है, पंचायत नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह से सैकड़ों पंचायत का निर्माण हुआ। तो हम लोग तो जोड़ना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, सबको साथ लेना चाहते हैं, और ये जो गुनाहगार हुआ है, जनता से बिना पूछे जो तोड़-जोड़ करी गई है राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए, उसका आप सब जो विरोध कर रहे हो, और इस उम्र में हेमराम जी ने 11-12 दिन तक यहाँ पर धरना दिया, आप सब लोगों के साथ दिया, और ये तो खुद कह रहे हैं
इनको व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं। आपने बहुत आशीर्वाद दिया 4 दशक तक, आज ये आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके संदेश के साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमराम जी का। और हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी हरीश जी बोल रहे थे, हम सब अपनी मर्जी से आप लोगों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। और ये बात किसी एक समाज की, 2 समाज की नहीं है, 36 की बात है। जब जब अन्याय होगा, जब जब अहंकार और जिद के साथ सरकारें काम करेंगी। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, 35 महीने बचे, 35 महीने में यहाँ राज कांग्रेस पार्टी का बनने वाला राजस्थान के अंदर। लेकिन हम सब लोगों को इन 35 महीनों में ये मनमानी ना करें, ये गुंडागर्दी ना करें, ये भ्रष्टाचार ना करें, उसके लिए मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में जब संग्राम होगा तो जनता की जीत होगी, आप लोगों की जीत होगी, हेमराम जी की जीत होगी। और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हम सबको आपसे मिलने का मौका मिला। और जैसा टीकाराम जी ने कहा, विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को पूरा दल हमारी कांग्रेस पार्टी का उठाएगा और जवाब मांगेंगे कि आपने आज लोगों के साथ जो धोखा किया है। वो सरकार नरेगा बंद कर रही है, पेंशन बंद कर रही है, नेताओं को क्या मजबूरी है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। किस मजबूरी के चलते उन्होंने कदम उठाया और जिले ने क्यों उठाया? ये कांग्रेस का गढ़ है, ये पूरा क्षेत्र को संभाल, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती रहेगी। आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब मौजूद हैं और अंत में विजय हमारी होगी, विजय आप लोगों की होगी। मेरे साथ छोटा नारा देना, मैं हेमराम जी के लिए बोलूंगा। मैं बहुत कम नारा लगाता हूं, लेकिन हेमराम जी क्या है, और मैं कह रहा हूं जो हेमराम जी देख आएगा, चाचा भतीजा दोनों सामने आएंगे, ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। और हेमराम जी का नाम ले रहा हूं, हेमराम जी अब संघर्ष करो। बदललाल जी को पता पड़ना चाहिए कि अब हम लोग क्या बोल रहे हैं। हेमराम जी अब संघर्ष करो, हेमराम जी अब संघर्ष करो। धन्यवाद, राम राम साहब।